तो कुछ तत्वों की और एक बार देखे ले रहे हैं कि उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। ठीक है, तो वीडियो 2-4 मिनट और है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है। ठीक, अब देखिए जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं CO2, इसमें हमें निकालनी है CO2 में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो देख लेते हैं, चेक करते हैं। तो ये हमारा हमें जिसकी निकालनी है उसकी x मान लिया, प्लस ऑक्सीजन कितनी होती है प्यारे बच्चों, -2। कितने ऑक्सीजन, 2। टोटल कोई चार्ज है क्या ऊपर, नहीं है सर, तो 0। ठीक है, तो x बराबर ये क्या हो जाएगा, -4 इधर रहेगा, इधर आएगा तो +4, यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +4। ठीक है, अब 100% अगर आपको जानना है इसका, 100% आपको ऑक्सीडेशन निकालनी है, तो ये विधि आपके बहुत जगह काम करेगी, पर कुछ जगह ये विधि फेल हो जाती है। वहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, स्ट्रक्चर से आपको आती है ये। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वाली थोड़ी सी हार्ड होती है, जो अगर चैप्टर 4 में आपका क्या कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता या नहीं पढ़ा होता, वो विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन बनता जो नहीं पढ़ा होता, थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए वो वाली नहीं बताए थे, ये बता रहे हैं। ठीक है, उसे भी बता दे रहे हैं थोड़ा सा। जैसे अगर CO2 का हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर वाली बता रहे हैं, CO2 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। और आप याद कर लीजिए एक क्रम, ये विद्युत ऋणात्मक का फोन सल ब्री। ठीक है, इतना भी याद कर लीजिए, इतने काम चल जाएगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है आपका फ्लोरीन। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता क्रम है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये विद्युत ऋणात्मकता क्रम है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन बंद के इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है, तो ये क्रम है। ठीक है, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसके ऊपर माइनस, उसके ऊपर क्या होगा, माइनस। अब जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं उसके ऊपर प्लस। अब ये ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर 2 माइनस, इसके ऊपर इसके 2 इलेक्ट्रॉन फिर से खींच गए तो 2 प्लस। टोटल कार्बन के ऊपर बात की जाए तो कितना चार्ज है, प्लस का 4, यानी कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितनी है, +4। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर द्वारा भी निकाल सकते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना क्लियर है तो इससे बहुत ही आसान पड़ेगा और कोई इसमें अपवाद भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप देखें, एक है आपका Br3O8, अगर इसका हम ये वाली विधि से निकालें, जो विधि आपको बताई है, देखते हैं क्या आता है, फिर आपको बताते हैं क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। देखिए यहाँ पर ब्रोमीन की हमें निकालनी है, हम मान लेते हैं यहाँ ब्रोमीन की हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, क्या होगी, तो चेक करते हैं। ब्रोमीन की निकालनी x माना, कितने ब्रोमीन 3 है, प्लस ऑक्सीजन की -2, कितने ऑक्सीजन 8, ऊपर कोई चार्ज नहीं तो 0, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर -16 बराबर 0, 16 माइनस का इधर आया प्लस का, 3x बराबर 16, x बराबर क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में आए 16/3, 16/3। तो देखिए यह भिन्नात्मक में आ गई, तो इसमें थोड़ा थोड़ा कभी दिक्कत हो जाती है। तो देखिए अभी बताते हैं आपको, अगर इसकी संरचना बना के निकालते तो आप क्या हो जाता। देखिए ब्रोमीन ये दूसरे ब्रोमीन से ऐड है और ये अगले ब्रोमीन से ऐड है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास 3 ब्रोमीन थे, हमने 3 ब्रोमीन ऐड कर दिए। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 8, तो हम ऐड करते हैं ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ शुरू में और लास्ट में ऐड कर दिया। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए प्यारे बच्चों, तो ये स्ट्रक्चर हमारा ये ऐसे बन गया। अब निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो आपको पता है कि ब्रोमीन और ऑक्सीजन में से ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है, ऑक्सीजन। यहाँ देखिए लिखा है ब्रोमीन से ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन। तो ब्रोमीन से इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा ऑक्सीजन, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस का 2। ठीक है, अब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा तो इसके माइनस जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो माइनस जो इलेक्ट्रॉन देता है, ये प्लस आपको बचपन से कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो हम आपको बताए दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो माइनस, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो प्लस। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाला तो इसके ऊपर 2 प्लस आ गया, ब्रोमीन के ऊपर 2 इसने निकाला तो फिर से इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर 2 प्लस आ गया। टोटल इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया, देखिए 2 2 4 2 6 प्लस का 6। ठीक है, इस ब्रोमीन के ऊपर देखते हैं तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन ने निकाला और 2 इसने निकाला, टोटल 2 यहाँ से निकले और 2 यहाँ से निकले, तो इसके ऊपर टोटल कितना आ गया, प्लस का 4। अब आपके मन में अगर आ रहा हो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कोई नहीं लेगा क्या, तो सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, क्योंकि ब्रोमीन दूसरे ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा,
वो भी ब्रोमीन, दोनों की समान ताकत है। अब ताकत सेम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएंगे। तो यहाँ पर इसकी कितनी आई 4। अब इस वाले ब्रोमीन की चेक करते हैं तो देखिए डायरेक्ट बता देते हैं, -2 और यहाँ पर 3 बार प्लस का 2 आएगा, यानी इसकी भी कितनी आएगी प्लस की 6। इसकी कितनी आई प्लस की 6। अब देखिए यहाँ पर कितनी आ रही 6 प्लस की 6 प्लस की 4 प्लस की 6। तो ये टोटल आपकी जो निकली हुई है ये आपकी क्या आई है, ये औसत आई है, एवरेज आई है, आपकी औसत आई है। ठीक है, औसत। ठीक है, अगर चेक करें औसत देखिए 6 4 10 6 16 और औसत निकालने आपको पता है जितने होंगे उतने का भाग, यानी 16/3 औसत। अब आपके पेपर में पूछा जाएगा क्या होगी, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा 6 + 6, +4, ये एक ऑप्शन हो गया। फिर और ऑप्शन हो सकते हैं, जब तक एवरेज आपसे नहीं पूछता तो आप ये टिक नहीं लगा सकते। अगर एवरेज आपसे पूछा तो आप ये लगा दीजिए आराम से। और पूछा आपको कि इसमें Br3O8 में ब्रोमीन की एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, तो आप 16/3 लगाइए। पर अगर नहीं है तो आपको ये ऐसे निकालना पड़ेगा, स्ट्रक्चर द्वारा एकदम क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर द्वारा सीख गए तो आपको 100% क्लियर है, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, इसमें एकदम सिंपल हो जाएगा। तो एक लास्ट और देखते हैं, इसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है, तो लास्ट हम लोग चेक कर रहे हैं H2SO4 का, H2SO4। इसमें हम लोग चेक करना है हमें सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग चेक कर रहे हैं क्या होगा। तो इसमें देखिए सल्फ़र सन, ओके कोई बात नहीं। देखिए हाइड्रोजन कितनी होती है, हमने बताया था आपको, हाइड्रोजन की +1। कितने हाइड्रोजन भाई 2 हैं। सल्फ़र की हमें निकालना है तो उसकी x मान लिया। ऑक्सीजन की -2। कितने ऑक्सीजन भाई साहब 4 हैं। बराबर में ऊपर कोई चार्ज नहीं तो बराबर में 0। 2 का गुणा 1 से 2 + x और -2 का गुणा प्लस के 4 से तो -8 बराबर 0। -8 से आपका 2 जाएगा प्लस का, तो x - 6 बराबर 0। इधर माइनस का इधर आया प्लस का, x बराबर +6। यानी इस सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी +6। कितनी होगी प्यारे बच्चों +6। तो इसे आप निकाल सकते हैं, ऐसे आप निकाल सकते हैं सभी की ऑक्सीडेशन नंबर। एक लास्ट और देख लें, आपको पेरोक्साइड वाला बताया था H2O2। इसकी स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें हम लोग, देखिए कैसे बनाएगा। तो O से O जोड़ दिया और इधर एक H, इधर एक H। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है तो -1, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन गए तो +1। अब ये दोनों सेम बॉन्ड हैं, यानी सेम ताकत के, ऑक्सीजन ये भी है ये भी ऑक्सीजन, तो भाई ना ये इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा ना ये इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आएगा। अब इधर से इलेक्ट्रॉन अगर खींचेगा तो इधर से ऑक्सीजन खींच लेगा -1, इधर से +1 हाइड्रोजन के। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितनी आई, ऑक्सीजन संख्या -1, जो आपको बताई थी पेरोक्साइड में आती है। सुपर ऑक्साइड का अगर एग्जाम्पल लें तो वो होता है KO2। ठीक है, तो इसमें पोटेशियम कितनी होती है 1 और ऑक्सीजन की आपको निकालना है तो x मान लो कितने 2x बराबर 0। 1 प्लस का इधर आएगा माइनस का, 2x बराबर -1 और 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में तो -1/2। ये आपका सुपर ऑक्साइड में आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो बस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आप सब्सक्राइबर देख ही सकते हैं, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, 1000 में नहीं है, 1000 नहीं 1K नहीं है। तो आप सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा। ठीक है, कैसा भी लगा, कोई कमी रह गई है तो आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।